लाइफ इज अ रेस। यहां पर रुकना मना है, थकना मना है और बीमार होना भी मना है। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो आपकी और हमारी हेल्दी जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक बेहद जरूरी टॉपिक है और वो विषय है मेंटल हेल्थ का। आप और हम जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं वो सब हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है। वो चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो, हर चीज में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मेंटल हेल्थ हमारी वेलबींग के लिए बेहद जरूरी है और इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमें काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। सीडीसी, जो कि एक काफी रिलायबल साइट है, उसके मुताबिक मेंटल हेल्थ में हम इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को इंक्लूड करते हैं। ये हमारे सोचने, समझने, हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, इन चीजों को तय करता है। ये भी तय करता है कि हम स्ट्रेस और टेंशन को कैसे हैंडल करते हैं। मेंटल हेल्थ हमारी जिंदगी के हर दौर में बेहद जरूरी है, वो चाहे चाइल्डहुड हो, एडोलसेंस हो या एडल्टहुड हो। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर हम इंडिया की मेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स पे डालते हैं। WHO के हिसाब से इंडिया में तकरीबन 7.5% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है और उसके हिसाब से ये फिगर्स बहुत जल्दी बढ़ के 20% होने वाली है। हिंदुस्तान में तकरीबन 56 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और 38 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी का शिकार हैं। क्या आपको ये पता है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल सुसाइड की तरफ 36.6% है? काफी ज्यादा है ये। हमारे यहां साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स की भी काफी कमी है। अभी भी हम इंडिया में मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर बात करने से डरते हैं, घबराते हैं और हिचकिचाते हैं। साथ ही हम मेडिकल हेल्प लेने से भी उतना ही डरते और हिचकिचाते हैं। कभी कभार हमारा दिमाग किसी परेशानी की वजह से या वर्क प्रेशर की वजह से इतना परेशान हो जाता है कि हम सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते या फिर सही फैसले नहीं ले पाते। जब ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो हम ऐसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं जिसे हम मेंटल इलनेस कहते हैं। मेंटल इलनेस के दौरान एक आदमी की मूड से लेकर के उसकी फीलिंग्स तक, उसके बिहेवियर से लेकर उसकी काम करने की कैपेसिटी तक और यहां तक कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी काफी बुरी तरह से असर पड़ता है। ये चीजें हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है, इन चीजों से बच के रहने की जरूरत है। क्या आपको पता है कि डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, ये सब मेंटल इलनेस का ही एक हिस्सा है? अक्सर हम लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस हम समझते हैं कि एक ही चीज है, मगर ये एक चीज नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके ये समझाने की कोशिश करता हूं। मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मेंटल इलनेस का ही शिकार हो, या फिर इसको ऐसे समझिए कि अगर मेंटल इलनेस किसी को है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त डिप्रेशन में या तनाव में ही रहे। आप उसे खुश भी बीच बीच में देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ का हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी काफी असर पड़ता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब हम खुश रहते हैं तो उसका हमारी जिंदगी पे, हमारी सेहत पे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। लेकिन जब हम डिप्रेशन में रहते हैं या लगातार परेशान रहते हैं तो इसका हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लगातार परेशान रहने से या डिप्रेशन में रहने से हमें और बहुत सी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज,
स्ट्रोक, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम्स भी हमें हो सकती हैं। मेंटल इलनेस होने की कई वजह हो सकती है, जो कि बचपन से शुरू होती है और लाइफ के किसी भी स्टेज पे ये हमें अपनी चपेट में ले सकती है। ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, वायलेंस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लंबी बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, इसकी वजह से भी हमें मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स के लगातार यूज करने से भी हमें मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि जीन्स या केमिकल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से हमें मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कम दोस्तों का होना भी एक वजह है जिसकी वजह से हमें कभी कभार मेंटल इश्यूज की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लोनलीनेस और आइसोलेशन भी दो ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से हम मेंटल इश्यूज फेस कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं? आप अपनी हेल्थ का ध्यान अपने खाने पीने को ठीक करके रख सकते हैं। अगर आप ठीक से खाए पिएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे या कम पड़ेंगे। आपको हमने शुरू में भी बताया था कि कुछ लंबी बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन और तनाव में रहने लगता है। लगातार तनाव और डिप्रेशन में रहने से आदमी को मेंटल इलनेस हो सकती है। तो अपने खाने पीने का आप बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसे अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, जैसे कि नट्स, पंपकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट, फिश। इन फूड आइटम्स को अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई ऑफिस की परेशानी या घर की परेशानी के ऊपर आप इतना उससे परेशान ना हो, उसे इतना अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आप लगातार टेंशन में रहें, क्योंकि लगातार टेंशन में रहने से आपकी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसकी वजह से मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो कोशिश करने की ये ज़रूरत है कि आप अपना काम ठीक से करें, ध्यान लगा के करें, मगर इतना किसी चीज़ से परेशान ना हो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ने लगे। साथ ही आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में वो आपके साथ वालों, आपके परिवार वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को वैल्यू करें। शराब और ड्रग्स जैसी चीज़ों से हमें बचे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मेंटल इलनेस की तरफ ढकेलती हैं। हमें ये भी कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम रियलिस्टिक गोल्स अपनी लाइफ में सेट करें, वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ के हों या पर्सनल लाइफ के हों। जब हम रियलिस्टिक गोल्स सेट करेंगे तो हम कम परेशान रहेंगे, कम स्ट्रेस हमें होगा। सबसे अहम बात यह है कि हमें स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए। देखिए, स्ट्रेस तो सबकी ज़िंदगी में होता है, कोई ऐसा शायद ही हो जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो, लेकिन स्ट्रेस को हम कैसे डील करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों का साथ भी हमें मेंटल हेल्थ को हमारी इंप्रूव करता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारे आसपास अच्छे लोग हों। मेडिटेशन, प्रेयर्स, फिजिकल एक्सरसाइज भी हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है, इसलिए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो तो हम मेडिकल हेल्प लेने से ना घबराएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेडिकल हेल्प लेने से घबराते हैं और इसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक ज़िंदगी है। यहाँ हर तरह के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। कभी ज़िंदगी में खुशी है तो कभी गम भी है। हमें प्रॉब्लम्स को डील करना आना चाहिए, उन्हें सही तरीके से उससे बाहर निकलने के बारे में हमें सोचना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस करने से हम प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि अपने लिए प्रॉब्लम्स को हम बढ़ा लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम खुश रहें और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। फिर अगले एपिसोड में मैं मेहदी आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए और गंभीर टॉपिक को लेकर के। हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें,
खुश रहें और स्वस्थ रहें। मगर हाँ, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।